पीएसओ के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, फिल आउट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आना है आपको गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है BSSC। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज, यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। इसका डेट जो है पब्लिश 1/4/2025 से हुआ है, लास्ट डेट जो है 19/4/2025 है। उसके बाद इसका अगर आपको नोटिस पढ़ना है, एडवर्टाइज पढ़ना है, तो सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे और रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके। अगर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है अप्लाई दिया गया है, इस पे जो है आपको ओके करना है। ओके करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिए हैं तो लॉगिन यहाँ पे जाके करना है। अगर नहीं शुरू से आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सिंपली नीचे आना है। नीचे यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, उसके बाद जो है जेंडर पूछा जा रहा है आपसे, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हैं आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है बिहार राज्य का निवासी, अगर बिहार राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर दूसरा स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जो कि दूसरे स्टेट वाले जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो यहाँ पे जनरल से ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हम चलिए बिहार से हैं तो यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, SC ST OBC जनरल जो भी हैं आप, जो सिंपली हम SC के लिए एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे SC पे ओके करते हैं। जैसे SC पे ओके किए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कास्ट से आपको अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे सारा कास्ट को लिस्ट देख लेंगे, नाम देख लेंगे, जो भी SC से आप बिलोंग करते हैं, जो भी कास्ट हैं उसमें से आप उसको टिक आउट कर देंगे, ओके कर देंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे डू यू बिलोंग द क्रिमिनल लेयर। अगर आपको 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपके नॉन क्रिमिनल लेयर में आप नहीं आएंगे। अगर 8 लाख से कम इनकम है तो नॉन क्रिमिनल में आप आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे आर यू पर्सन विथ डिसबिलिटी, आप क्या विकलांगता है, अगर हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आप जैसे ही नो करेंगे ये उसके बाद आ रहा है RUNA एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। जैसे ही नो करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है नीचे आएंगे, देखें क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC में विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्यरत किए हैं। अगर काम किए हैं बिहार सरकार के अधीन 1963 के बाद तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पे जो है आपको नो करना है। उसके बाद देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार सरकार की नौकरी या संविदा कर्मचारी के रूप में काम किए किए हैं, अगर किए हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आपको नो किए हैं। मेरे केस में जो है नहीं किए हैं इसलिए हम नो कर रहे हैं। अगर आपके केस में किए होंगे तो आप यस कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ द, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्हें कम से कम 3 साल की नियमित एवं रेगुलर सेवा की हैं। अगर आप किए हैं बिहार सरकार के कर्मचारी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई भी ऐसा काम किए हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कीजिए। मेरे केस में नहीं है इसलिए हम जो है यहाँ पे नो कर रहे हैं। अगर आप किए होंगे तो आप यस कीजिएगा। उसके बाद है सिंपली आप नीचे आएंगे, यहाँ से पूछा जा रहा है बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों का संख्या, आपने बिहार कर्मचारी में कितना अटेम्प्ट एग्जाम दिए हैं, कितना बार आपने प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 बार, 5 बार से ज़्यादा को ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो जितना बार आपने प्रयास किए हैं तो यहाँ पे सिंपली ओके कीजिए, जो हमने इतना बार प्रयास किए हैं कर्मचारी के अंतर्गत एग्जाम देने के लिए। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिए। ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, कंफर्म ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद सिंपली कैलेंडर पे ओके करके आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है नॉर्मली आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कैप्चा कोड डाल के जो है सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करना है। तो चलिए हम भी फटाफट फॉर्म को फिल आउट कर लेते हैं। जैसे ही सेव एज कंटिन्यू आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप पूछा जा रहा है आप क्या अपने डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना चाहते हैं या नाम या कुछ ऐसा आपको मिस्टेक है। तो अगर इस तरह से अगर कुछ भी गलती है अभी फॉर्म फिल आउट करने वक्त, ये सब देख लेंगे सारा चीज़। तो अगर गलती है तो नॉर्मली आप एडिट पे ओके कीजिए। अगर नहीं लग रहा है जो कि मेरा सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे जो है कंफर्म एंड नेक्स्ट पे जो है आपको ओके कर देना है। तो चलिए हम भी कंफर्म एंड नेक्स्ट पे फटाफट ओके करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं।
जैसे ही आप कंफर्म एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। सिंपली इसको जो है आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास में लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जो है सिंपली आपको ओके करना है, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे ओके करेंगे तो सिंपली देखेंगे यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड और जो है कैप्चा कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो कैप्चा कोड डाल के जो है आपको लॉगिन करना है। चलिए हम भी फटाफट लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देखते होंगे आपके सामने ये सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल, उसके बाद पेमेंट है, उसके बाद है एजुकेशनल डिटेल, उसके बाद है फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड लाइव फ़ोटो, आपको लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, उसके बाद है एप्लीकेशन स्लिप। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है हम समझते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे है फादर्स नेम। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डालिए। यहाँ पे जी का नाम पूछा जा रहा है, माताजी का नाम यहाँ पे डालिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ था। सिंपली यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर खुल के आएगा। अपना डेट चूज करके आप अपना आवासीय कब जारी हुआ था उसका डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जो है आपको डालना है। उसके बाद है आपका वो कौन सा अधिकारी जो है आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया है, तो यहाँ पे सिंपली चूज करेंगे इसमें से। जैसे मान के चलिए सीओ आरओ या एसडीओ डीएम या अदर जिस लेवल पे है तो आपको सिंपली उस चीज़ को टिक आउट करना है। मान के चलिए अगर अदर है तो ये अदर को भी आप टिक आउट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको नाम बताना पड़ेगा जो कि ये अधिकारी द्वारा मेरा ये आवासीय प्रमाण पत्र जो है निर्गत किया गया है। तो अगर मान के चलिए इसमें से अगर किसी में से है तो सिंपली आप यहाँ पे जो है ओके कर देंगे तो ये जो है ये हो जब हाईलाइट जो था हाईलाइट नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ आप अपना कैटेगरी देखेंगे और यहाँ पे अपना अपना कास्ट का नाम देखेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है MBC या BC या NCLC ये प्रमाण पत्र संख्या, SC ST है, SC ST जाति प्रमाण पत्र संख्या। अगर मान के चलिए ये सब कैटेगरी से आप हमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली जो है यहाँ पे ये सब कैटेगरी देखते होंगे तो इन सब के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि संख्या प्रमाण पत्र संख्या डाले। यहाँ पे जाति पे जो आपको जाति का सर्टिफिकेट नंबर रहता है जाति प्रमाण पत्र का, वो चीज़ यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, आपका जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था उसका डेट यहाँ पे जो है आपको डालना पड़ेगा। वो डेट आपको सिंपली कैलेंडर पे ओके करके डेट चूज कर लीजिए और फिल आउट कर दीजिए। उसके बाद है नीचे आप देखेंगे तो ये प्रमाण पत्र जारी करने वाला पदाधिकारी और ये अथॉरिटी किसने आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, तो यहाँ पे देखेंगे CO RO SDM अदर भी है। अदर का आप ऑप्शन आप चूज करेंगे तो उनका नाम आपको फिल आउट करना है। तो मेरा तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो RO लेवल पे निर्गत है तो हम RO लेवल पे टिक आउट करते हैं। आपका जिस लेवल पे हो तो आप उस लेवल को चूज कर करिए, टिक आउट कर देंगे। अगर मान के चलिए अगर अदर करते तो यहाँ पे आपसे पूछा पूछा जाता जो कि किसके द्वारा निर्गत किया गया है, उसका नाम यहाँ पे जो है आपसे लिखने के लिए बोलते हैं। आप यहाँ पे उसका नाम को फिल आउट कर आपको फिल आउट करना पड़ता। तो चलिए इसी तरह से फिर नीचे आ जाते हैं, देखते हैं। ये सब चीज़ तो आप पहले ही फर्स्ट पेज में अपलोड ये टिक आउट कर लिए होंगे, यस या नो, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी जो भी हैं आप सारा चीज़ टिक आउट कर लिए होंगे फर्स्ट ही पेज में। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सारा चीज़ देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी से आरक्षित अगर आप हैं तो आप यस कीजिए। अगर यस करेंगे तो आपसे जो है पूछा जाएगा सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी का मतलब किसने आपने जारी किया है। सही है, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट DM या ऑफिस ऑथराइज ऑफ DM बाय DM। तो जो आपको ये स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट जिसने भी जारी किए हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड। एक चीज़ और दोस्तों, अगर मान के चलिए आपके केस में स्वतंत्रता सेनानी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो करेंगे, ये सारा चीज़ जो है क्लोज हो जाएगा। जैसे हम नो करते हैं देखिए ये क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए नेशनली आपसे पूछा जा रहा है आपका नेशनली क्या है, यहाँ पे ओके करेंगे इंडियन या अदर।
तो मेरा तो नेशनली इंडियन है, हम इंडियन पे ओके करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आजकल सबके पास है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है यस करेंगे। और यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल के कार्ड डालेंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद जो है आईडी प्रूफ में पूछा जा रहा है, यहाँ पे ओके करेंगे। तो कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या एनी अदर जो भी प्रूफ आपके पास है, सिंपली उस पर जो है आपको ओके करना है। और प्रूफ का जो नंबर है, जैसे हमने आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए, वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका शरीर का कोई निशान, जैसे कि अमोल हो या चेहरा पे कहीं पे थोड़ा बहुत कटा हो, उस चीज़ का आप यहाँ पे निशान देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी बोर्ड, राज्य आयोग, अन्य से प्रतिबंधित किया गया है। अगर ऐसा इस तरह का आपका केस है तो आप जो है यस करेंगे। यस करने के बाद बोर्ड का नाम यहाँ पे देंगे और किस वर्ष में आपको किया गया है, तो यहाँ पे जो है उस वर्ष को टिक आउट करेंगे। अगर इस तरह से कोई नहीं है आपके ऊपर प्रतिबंधित, तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है, तो ये सब चीज़ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो है परमानेंट एड्रेस। मान के चलिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो हुआ अगर आपका एड्रेस, आधार कार्ड पे एड्रेस घर का है और कहीं आप बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया। तो जो आपको अगर जहाँ पे आप बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस हुआ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। अब परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे है, जो घर का है, वो परमानेंट एड्रेस हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। अगर आपके केस में दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक आउट कर देना है। आपको अगर दोनों एड्रेस सेम लगता है तो यहाँ पे टिक आउट करके सबमिट पे जो है ओके कर देना है। चलिए सबमिट पर हम भी फटाफट फॉर्म भर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिंक हेयर फॉर एडिट डिटेल बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट फॉर डिटेल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है आप पेमेंट करने से पहले अगर आपको इसमें किसी भी तरह का गलत हो या मिस्टेक हो, तो आप जो है पेमेंट करने से पहले यहाँ पे ओके करके सारा चीज़ एक बार डिटेल को जो है देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करके अगर मान के चलिए कोई ऐसा चीज़ गलती हो तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर लग रहा है जो कि नहीं मेरा सारा डिटेल जो है सही है, तो आप पेमेंट के लिए नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे जैसे ही आएंगे देख लेंगे, यहाँ पे जो है आपको जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है परसूड फॉर पेमेंट। यहाँ पे जो है आपको ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा विकल्प जो है खुल के आएगा, यू हैव ए रिसीव योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारा चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद जो है आपका नाम, जो माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आप देखेंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट बैंक भुगतान, यहाँ पे जो है परस्यू ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे टिक करना है। जैसे स्टेट बैंक के दिया है और ICICI बैंक के दिया है, सिंपली यहाँ पे जो है टिक आउट करना है। आप यहाँ पे आपको दो बैंक के लिए ऑप्शन दिया गया है, SBI का और ICICI बैंक को। तो ऐसा मत मानिएगा जो कि हम इस दोनों में से जो है मेरे पास अकाउंट नहीं है तो किससे पेमेंट करूँ या नहीं करूँ। आप सिंपली जो है आप UPI से पेमेंट करेंगे तो SBI को भी चूज आउट कर सकते हैं। जैसे ही SBI पे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप जो है प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे जो है ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपको जो है ये रिडायरेक्ट कर देंगे पेमेंट के पेज पे। पेमेंट के पेज पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया या कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे ओके कीजिएगा। यहाँ पे देखिए UPI कोड का ऑप्शन दिया गया है और UPI ID का ऑप्शन दिया गया है। आप जो जिस भी चीज़ से पेमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ओके कीजिएगा। यहाँ पे आप इंटर योर UPI ID से अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप UPI ID डालिए। अगर QR कोड से आपको पेमेंट करना है तो QR कोड पे जो है ओके करेंगे और पे नो पे जो है आपको ओके करना है। जैसे ही पे नो पे ओके करेंगे आपके सामने स्कैनर खुल के आएगा, आप जो है पेमेंट फ़ोन पे या गूगल जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसीड हो गया है। उसके बाद सारा डिटेल देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्रिंट पेमेंट स्लिप, यहाँ पे जो है ओके करेंगे तो आप अपना पेमेंट स्लिप जो है सेव करके रख लीजिएगा या तो प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आपको ओके करना है। जैसे ही सेव या नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विकल्प देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल आपको लिए देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको इसमें जो है
फॉर्म में किस तरह से फॉर्म फिल आउट करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 10th का, यहाँ पे जो है किस सब्जेक्ट से आप किए हैं। 10th में जो है सबको ऑल सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे आप वो चीज़ डाल दीजिए। उसके बाद बोर्ड पूछा जा रहा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, तो आप यहाँ पे जो भी बोर्ड से आपने पास आउट किए हैं 10th क्लास, वो चीज़ यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल मार्क और प्राप्त अंक, यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क है, दो चीज़ दिया गया है, कुल अंक और प्राप्त अंक। यहाँ पे जो है मान के चलिए आप 10th को जो एग्ज़ाम दिए तो टोटल पेपर कितना 100 पे का हुआ था। जैसे हमारे केस में मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी का 900 का पेपर होता है, किसी का 500 का पेपर होता है। आपने कितना 100 का पेपर दिए थे, अब जैसे 900 या 500 का टोटल मार्क जितना भी दिए थे वो चीज़ यहाँ पे आप डाल दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्टेन में प्राप्त अंक, आपने 500 में कितना मार्क जो है प्राप्त किए हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट या सॉरी मार्कशीट नंबर जो है यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप मार्कशीट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद पूछा है मार्कशीट डेट, आप मार्कशीट के नीचे में देखेंगे आपको कब ये डेट दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पे आपको डाल देना है। सेम उसी तरह से जो है आप आ जाएंगे 12th के क्वालिफिकेशन डिटेल पे, आप जो 12th किस सब्जेक्ट से 12th पास आउट किए हैं वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके बाद बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास आउट किए हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है कितना अंक का पेपर हुआ था आपका टोटल, 500 600 700 जितना भी अंक का हुआ था टोटल अंक यहाँ पे डाल दीजिए। उसमें आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं, कितना पे आपने पास आउट किए हैं वो चीज़ यहाँ पे डालिए। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर, आपको मार्कशीट नंबर आपको या आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट के नीचे आप डेट देखेंगे कब इशू हुआ था, आपका रिजल्ट कब हुआ था, यहाँ पे वो चीज़ डेट डाल देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है स्नातक का मार्क, यहाँ पे जो है बीए बीकॉम जिस भी बीएससी और बी पास कोर्स या अदर, जैसे मान के चलिए अगर आधार पे आप ओके करेंगे तो आपके सामने पूछा जा रहा है आधार में क्या चीज़, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आधार में किस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अगर मान के चलिए यहाँ बीए बीकॉम बीएससी हैं तो सिंपली आप यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किए हैं या बीकॉम कंप्लीट किए हैं वो सारा सब्जेक्ट को नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने बीकॉम चूज किए हैं तो यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। मतलब अगर नॉर्मल आप इसमें से कोई सब्जेक्ट लिए हैं तो आप टिक आउट कर लीजिए बीकॉम कंप्लीट करने वक्त। नहीं तो जितना भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट को नाम यहाँ पे फिल आउट कीजिए। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किए हुए हैं उसका नाम डालिए। उसके बाद कितना का आपका पेपर हुआ था टोटल वो चीज़ डालिए, और उसमें से आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं वो चीज़ यहाँ पे डालिए। उसके बाद जो है परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर जो है आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद सर्टिफिकेट के नीचे देखेंगे डेट, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा रहा है डू यू हैव ए वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है काम का नॉलेज तो आप यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो आपसे जो है पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डालने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट कब हुआ था वो चीज़ आपको डालने के लिए। तो चलिए हमारे केस में एक्सपीरियंस तो नहीं है तो यहाँ पे सिंपली हम नो करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे देख, नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे जो है सारा डिटेल आप देखेंगे। अगर आपको पास एक्सपीरियंस रहता, अगर आप यस करते तो ये सब सारा डिटेल आपको फिल आउट करना पड़ता है। जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किए हैं, आपका पोस्ट क्या था, आप कब से कब काम किए थे, वो सब सारा डिटेल आपको इसमें डालना था। तो चलिए हमारे केस में तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली नो किए। नो करने के बाद जो है यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। जैसे ही सबमिट पे ओके करेंगे, सबमिट पे ओके करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट विकल्प जो है खुल के सामने आएगा। तो चलिए हम भी फटाफट फॉर्म फिल, जैसे ही जितना भी आपका क्वालिफिकेशन था जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मान के चलिए इसमें कुछ भी ऐसा मिस्टेक है, आपसे कुछ भी गलती हुआ है तो सिंपली क्लिक हेयर फॉर एडिट पे ओके करके आप बैक जाके जो है फिर अभी उसको सुधार कर सकते हैं। नहीं ऐसा लगता है सारा चीज़ मेरा सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आप ओके करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पे जो है
खुल के सामने आ जाए। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद आपको अपना साइन, इंग्लिश में साइन जो है अपलोड करना चाहिए, 10 केबी से लेके 20 केबी का बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको हिंदी में जो है साइन अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 10 केबी से लेके 20 केबी में है। उसके बाद जो है फाइनली आपको सबमिट पे ओके करना है। से अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और देख लेंगे बरोबर। उसके बाद है री अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर। अगर कुछ ऐसा लग रहा है फ़ोटो आपका मिस्टेक है तो आप री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको ओके करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे आपके सामने जो है लाइव फ़ोटो देखते होंगे चालू हो गया है स्क्रीन के सामने। आपको लाइव फ़ोटो जो है अपडेट करना है, तो चलिए यहाँ पे अलो करना है। जैसे अलो करेंगे तो आपको दिखता होगा नीचे, जैसे यहाँ पे चलिए तो नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आपसे लाइव फोटो आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपसे जो है तो लाइव फोटो दिखता होगा। आप मोबाइल से या पीसी से जिस भी से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है टेक फोटो पे आपको ओके करना है। टेक फोटो पे ओके करेंगे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद यहाँ पे सबमिट देखते होंगे, सबमिट पे जो है आपको ओके करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जो है ओके करना है। तो चलिए हम भी फटाफट जो है सबमिट कर लेते हैं फ़ोटो। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, उस साइज 50 केबी से 1 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है अपलोड 10th पास सर्टिफिकेट फाइल साइज 50 केबी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको प्रोविजनल देना है और यहाँ पे मार्कशीट देना है 10th का, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे 12th का है, 12th का यहाँ पे मार्कशीट देना है और प्रोविजनल यहाँ पे देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे जो है एक प्रोविजनल मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 50 केबी से 1 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद है अपलोड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है 50 केबी से लेके 1 MB के बीच में। यहाँ पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद जो है SC ST जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। उसके बाद फाइनली जो है सबमिट पे आपको करना है। तो चलिए हम फटाफट अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप देखते होंगे फाइनली सारा डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके करेंगे तो सब डॉक्यूमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे जो है फाइनली आपको डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको ओके कर देना है। आपसे पूछा जा रहा है एडिट चेंज एप्लीकेशन विल बी नॉट एलो सबमिशन। अगर आप सबमिट कर देंगे तो कोई किसी भी तरह का एडिट और चेंज जो है आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। री अपलोड सर्टिफिकेट भी दिया गया है। उसके बाद अगर मान के चलिए आपका पूरा चीज़ सही है, फाइनल है, तो आप ओके कर देंगे। ओके करेंगे आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट पेमेंट स्लिप भी प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करेंगे आपके सामने जो है ये देख लीजिए, जो भी है आपके सामने दिखता होगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको जो है फाइनली प्रिंट आउट करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो यहीं से जो है हम क्लोज कर रहे हैं।